नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंघावा। चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक में एनडीए के सभी नेता इकट्ठा हुए और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनडीए के घटक दलों ने अपना अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और थोड़ी ही देर बाद एनडीए के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। और इधर विपक्षी गठबंधन भी नतीजों को लेकर चर्चा कर रहा है। ऐसे में हम आज बात करेंगे सियासी सरगर्मियों की और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिन की हलचल, कहां किस तरह की मीटिंगों का दौर चल रहा है और मीटिंगें कहां खत्म हो चुकी हैं, उस पर एक अपडेट दे देते हैं। 2024 को मिले जनादेश के बाद नई सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बीजेपी भले ही बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई हो, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर चुका है। लेकिन इस बार एनडीए की सत्ता की चाबी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में है। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 32 सीटें कम है। हालांकि आंध्र प्रदेश की 16 सीटों पर चंद्रबाबू नायडू और बिहार की 12 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ आ जाने पर यह आंकड़ा 268 का हो जाता है। और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 और महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट की 7 सांसदों के साथ मिलकर ये आंकड़ा 280 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जेडीएस जैसे कई छोटे दलों का भी समर्थन एनडीए के साथ है, यानी कि नई सरकार के लिए जरूरी आंकड़े एनडीए के पास मौजूद है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है, जो इन आंकड़ों से साबित हो रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जरूर दिखाई और दोनों एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन इन्हें किंग मेकर वाली अहमियत का पूरा एहसास है। Experience, I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। बिहार में जनता ने इतने बड़ा मोहर लगाया है, हम लोग के डिसीजन पर इतना बड़ा विक्ट्री दिया है बिहार में। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर पाला बदलने का फैसला किया तो एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इन दोनों के एक साथ इंडिया गठबंधन में जाने के बाद भी विपक्षी इंडिया गठबंधन का खेल बनता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन 234 सीटें ही जीत पाई है और अगर उनके साथ टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सीटें जुड़ भी जाएं, तो आंकड़ा 262 तक ही पहुंचता है, जो कि बहुमत से 10 कम है। यानी इसके बाद भी विपक्षी खेमों को 10 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि विपक्षी खेमे को उम्मीद है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो सकती हैं। देखिए, ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज़्यादा विशेष ध्यान दे। जिस हिसाब से लोगों ने मेहनत की है और जो नतीजा हम लोग लेके आए हैं और जो लोग जीत के आए हैं, और सब लोग बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो एक बार देखते हैं, सारी चीजें खुली हैं। एनडीए सरकार में शामिल होने के फैसले के साथ ही घटक दलों ने सरकार में अपनी अपनी भागीदारी की मांग भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी 3 कैबिनेट बर्थ की मांग कर सकती है। नायडू की पार्टी टीडीपी स्पीकर, 5 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री पद की मांग कर सकती है। इसके अलावा रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर भी घटक दलों ने दावा किया है। जनादेश के आंकड़ों की गुणा गणित के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद पर काबिज होने के लिए तैयार है
और सूत्रों का दावा है कि 8 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष चौरसिया के पास चलेंगे। सबसे पहले मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और सभी सहयोगी दलों ने अपनी अपनी तरफ से समर्थन दिया है और जो समर्थन की चिट्ठी है उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। 21 सहयोगी दलों के हस्ताक्षर हैं। अभी क्या लग रहा है, कब तक सरकार का गठन होगा और क्या है आगे की एनडीए की तैयारी? मनीष, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मनीष चौरसिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो खबर मिल पा रही वो ये कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। पहली बात, बड़ा अपडेट यही है। और बैठक खत्म होने के बाद तमाम जितने भी सहयोगी दल है, 21 दलों ने अपना समर्थन दिया है और उस समर्थन की जो चिट्ठी है उस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 बजे के करीब वो समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति के पास ले जाई जाएगी, जहां पर उनको ये बताया जाएगा कि सरकार बनाने के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार। और खबर ये भी है कि 7 तारीख को जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव होगा। हालांकि प्रधानमंत्री हुई थी, उस मीटिंग में सभी उनके एलाइज ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुना है एनडीए गठबंधन का, और उसके बाद एक लेटर पर जो प्रस्ताव था पूरा उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं सभी पार्टियों ने। उसमें नीतीश कुमार के भी हस्ताक्षर हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू के भी हस्ताक्षर हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे घर पे, वहां पर भी एक बड़ी बात सामने यह है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सभी उन राजनीतिक पार्टियों का स्वागत करते हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, इंडिया ब्लॉक में उनका स्वागत है। मतलब एक बात यहां से क्लियर होती है कि अभी कांग्रेस भी, इंडिया ब्लॉक भी कोशिश करने जा रहा है, तमाम पार्टियों से बातचीत करने जा रहा है ताकि वो उनको अपनी तरफ लाकर इंडिया ब्लॉक की सरकार को फॉर्म किया जाए। तो कुल मिलाकर अब दोनों ही तरफ से तमाम हलचल होती दिखाई पड़ रही है। पहले खबरें ये थी कि जो एनडीए गठबंधन है वो आज ही राष्ट्रपति के पास अपने सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर सकता है। हालांकि अब खबरें ये आ रही हैं कि फिर से एनडीए के जितने भी एमपीज हैं, मतलब बीजेपी के और जो भी उनके एलाइज थे, जितने भी विनिंग एमपीज हैं, उन सब की 7 जून को एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाकर जो दावा है वो पेश किया जा सकता है। मतलब तमाम सारी हैपनिंग हो रही हैं, लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ये नहीं, मनीष, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों का स्वागत करते हैं जिनको संविधान में विश्वास है। मतलब ऑफर खुला हुआ है कि सामने से लोग आकर इंडिया ब्लॉक से बातचीत कर सकते हैं। या फिर यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि अब इंडिया ब्लॉक तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को अप्रोच करना जा रहा है जिनसे। ठीक है मनीष, लौटिए एक बार। अशोक उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जरा इस बात को भी समझाइए, अगर हम पूरी दोनों ही, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कह दे कि जो संविधान में भरोसा करते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अगर हम नंबर्स पर भी गौर कर ले तब भी जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वहां तक तो फिर भी इंडिया गठबंधन नहीं पहुंच पाएगा। और जहां तक एनडीए की बात है, उनके पास अभी आज फिलहाल इस मीटिंग में, एनडीए की मीटिंग के बाद सभी ने अपनी समर्थन के हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। संभावनाएं क्या क्या बन रही हैं अशोक जी? अशोक उपाध्याय जी, मेरी आवाज? एनडीए के लिए जो है इस समय एक गठबंधन के तौर पे जो सारी औपचारिकताएं होती हैं वो उसने ऑलरेडी यानी मुझसे पूरी कर ली है। उसके दोनों जो है मुसलमान ये मुख्य घटक दल जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, वो उन्होंने यानी मुझसे समर्थन पत्र भी दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव पूर्व जो एक गठबंधन बना है उसको, उसका पूरा वाजिब हक बनता है कि उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाए। बाकी और कोई अड़चन अगर डाल रहा है तो संवैधानिक दृष्टि से उसकी अड़चन मान्य नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। शिल्पी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिल्पी, खबरें वहां से क्या आ रही हैं यूपी से?
शिल्पी सेन मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, जिस तरह से बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हमेशा से जो भूमिका रही है दिल्ली की सरकार को बनाने में, वो इस बार कहीं ना कहीं डिरेल हो गई और एनडीए का जो मंसूबा था कि उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंचेंगे, वो कहीं पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में यूपी से दो बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि एनडीए को जितनी नंबर्स की जरूरत थी उत्तर प्रदेश से, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़े नेता के तौर पर राष्ट्रीय फलक पर उभरे हैं और अब जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है उसमें भी और आगे भी उनकी बड़ी भूमिका होगी, इतना तय है। तो दोनों ही और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए की जो बैठक हुई है या इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई है उसमें अपने अपने आंकड़े, अपने अपने गोटे सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों ने उनके जो नेतृत्व है उसमें सर्वसम्मति से विश्वास जताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विकसित भारत में उनका जो विजन है वो भी उन्होंने, उसको भी सब लोगों ने माना। हालांकि जैसा कि चर्चा हो रही है कि लगातार नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो किंग मेकर के तौर पर हो सकते हैं, यानी इन लोगों के हाथ में आप कह सकते हैं कि इस समय भी सत्ता की चाबी इसलिए है कि जो नंबर्स पूरे नहीं हुए हैं बीजेपी के अकेले, वो इनके साथ रहने से है। लेकिन साथ ही साथ इनको लेकर के जिस तरह से संकेतों के जरिए इंडिया ब्लॉक के नेता बातें कह रहे हैं या उनको अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शिल्पी, मैं लौट के एक बार मनीष के पास जाना चाहूंगी। मनीष, खबर ये आ रही थी कि आज जब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:45 पर 7:45 के करीब हो सकता है कि उस गठबंधन की चिट्ठी लेकर जाया जाए और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। क्या अपडेट उसको लेकर? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं दिखाई पड़ रही है। कहा यह गया है कि 7 तारीख को दोबारा एनडीए अलायंस के सभी एमपीज के, मतलब बीजेपी के साथ जितने एमपीज जीते हैं वो और जितने भी उनके साथी गठबंधन के जो एमपीज जीते हैं उन सब की 7 तारीख को एक दोबारा मीटिंग होगी। उसके बाद ही कब जाना है राष्ट्रपति के पास दावा पेश नहीं, करने तो फिर क्या इसमें कोई पेच फंस गया? देखिए, जब 21 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं उसमें नंबर पूरा हो रहा है, जहां तक है तो देखिए 240 बीजेपी को और 32 सीटें कम पड़ रही है। 32 वाला आंकड़ा और नंबर अगर पूरा हो रहा है तो फिर नीतीश कुमार भी इसी मीटिंग में अब से कुछ ही देर पहले कह चुके हैं कि जल्दी से जल्दी वक्त नहीं गवाया जाना चाहिए, जल्दी सरकार बननी चाहिए। तो फिर इंतजार किस बात का? देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि खबर ये भी आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी यही प्रस्ताव पेश किया है कि जल्द से जल्द हमें सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सब सोर्सेस के हवाले से है। बात ये भी हो सकती है कि अब क्योंकि एलाइज का रोल इस बार एनडीए में बहुत बड़ा है। हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें तो बीजेपी को अकेले बहुमत था, तब एलाइज के पास ज्यादा कुछ मोलभाव करने के लिए था नहीं। लेकिन इस बार एलाइज के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आप कम से कम ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू तो कम से कम मोल भाव जरूर करने वाले हैं कि उन्हें क्या पोर्टफोलियो चाहिए, अपने मन का चाहिए, हमारे कोटे से कितने मंत्री होंगे, उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय होगा। तो इन सारी चीजों पर आज कम से कम कोई बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, एक बार अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। अशोक जी, इधर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार बार बार अभी इसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि देर नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो जल्दी से जल्दी सरकार बन जानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है उसमें भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते हैं कि संविधान पर भरोसा रखने वाली सभी पार्टियों का स्वागत है, और अगर ये माना जाए कि उधर से कहीं ना कहीं गोटियां फेंकी जा रही हैं, तो ऐसे में देरी किस बात की? जब 21 दलों के समर्थन हासिल है, चिट्ठी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो यहां पर आपको क्या लग रहा है पेच कहां पर फंस रहा है? 7 तारीख को वापस से एक मीटिंग होनी है। 7 तारीख को वापस नहीं होगी एनडीए मीटिंग। वो एक्चुअल में एनडीए के जो जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं, ये एक औपचारिकता होती है। एनडीए के जो इलेक्टेड एमपीज हैं उनकी एक बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी, और उस बैठक के अंदर प्रस्ताव पारित करके जो भी अगला प्रधानमंत्री होगा, जैसी की संभावना है, पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी ही होंगे, उनके नाम का प्रस्ताव किया जाएगा और उसके बाद फिर उस बैठक में प्रस्ताव पारित होगा। उसके पारित होने के बाद फिर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति से वो सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। और जब वो दावा करेंगे, सामान्य तौर पर होता यही है कि अगर आंकड़े होते हैं तो राष्ट्रपति उसी समय जो उनका नेता होता है उसको जो है प्राइम मिनिस्टर का
अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं और उसी के साथ में उनसे अपना ये भी और कहा जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर संसद के अंदर अपना बहुमत साबित करना है। बिल्कुल। तो ऐसे में खड़गे साहब ये अगर अपनी यानी अपना ये कोई बात कह रहे हैं तो अब ऐसा है कि इस समय स्थिति ऐसी है कि ये एक तरीके से उससे हो गया कि हाँ चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या हो। तो नीतीश कुमार और नायडू दोनों जो है वो खुल करके बोल चुके हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, जल्द से जल्द सरकार बनाना चाहते हैं। क्या तो अब कोशिश उसके बाद इंडिया भी करेगा और और ये औचित्य नहीं कोशिशें रह रंग ला भी सकती हैं? इस पर चर्चा करेंगे सर। सीधा चलेंगे अशोक उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी, एनडीए की खत्म हो चुकी है, इंडिया की चल रही है, लेकिन कोशिशें इंडिया की तरफ से भी हो रही हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है? इंडिया के तरफ से अब कोशिश का ये कोई मायने नहीं है, ये एक तरीके से ब्लफ गेम है। वो एक तरीके से यानी उसको उलझाना चाहते हैं, लेकिन वो नीतीश और नायडू जो कि दोनों बहुत सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने गठबंधन सरकारें बनाई भी हैं और तोड़ी भी हैं। वो गठबंधन सरकार के उसके बारे में बनती कैसे है और उसका ये क्या तरीका होता है बहुत अच्छी तरीके से यानी बच्चे खुद जानते हैं जी। और एक बार जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है तो उसके बाद उनके ऊपर और कोई और शंका करने का अर्थ नहीं बनता है। अब ऐसी स्थिति के बाद इंडिया के पास कोई अपॉर्चुनिटी बचती ही नहीं है, इसलिए कि संसद में नंबर गेम होता है और नंबर गेम में वो एनडीए से बहुत ही पीछे रह गए हैं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।